नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष में धार्मिक अनुष्ठान का क्या महत्व है। खास तौर पर इस मौके पर महाशिव पुराण के आयोजन व श्रवण से कितना पुण्य मिलता है, हमारे पूर्वजों के लिए इसमें क्या खास होता है। आम दिनों में होने वाली इस तरह के आयोजनों की अपेक्षा श्राद्ध पक्ष में होने वाले धार्मिक अनुष्ठान श्रेष्ठ क्यों होते हैं, यह सब हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो नहीं किया है तो कृपया कर लें, ताकि हमारी इस पोस्ट सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। जी हाँ, हम बात कर रहे थे श्राद्ध पक्ष में होने वाले धार्मिक अनुष्ठान खास क्यों। तो हमने इसको लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा बबली के साथ खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष में जो धार्मिक आयोजन होते हैं वो क्यों खास होते हैं। आम दिनों में होने वाले ये धार्मिक आयोजन और श्राद्ध पक्ष में होने वाले आयोजनों में क्या अंतर है, इनका क्या प्रभाव पड़ता है और कितना पुण्य लगता है, इसके लिए विशेष बातचीत करेंगे आज अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा बबली के साथ। बबली जी, आपका स्वागत है मुद्दे की बात में। नमस्कार जी। मुद्दा ये है कि श्राद्ध पक्ष में जो हम धार्मिक आयोजन करते हैं, जैसे महाशिव पुराण का आयोजन आज फरीदाबाद में हुआ, तो ये क्यों खास होता है आम दिनों की तुलना की बात करें तो। देखिए, सनातन धर्म की जय हो, भगवान परशुराम जी की जय। आज हमारे ही मोहल्ले में, बाढ़ मोहल्ले में जहाँ हमारा निवास है, वहाँ पे श्री शिव पुराण महामत्य का आयोजन शुरू हुआ है और आज प्रथम दिवस के उपलक्ष्य में कलश यात्रा का आयोजन हुआ। देखिए, वैसे तो हमारी जो परंपरा है 365 दिन ही खास हैं और 365 दिन ही उत्सव है, लेकिन हमारे 4 नवरात्र और एक श्राद्ध पक्ष ये बहुत महत्व है। 2 नवरात्रे सार्वजनिक और 2 संत महंतन के लिए गुप्त नवरात्रे, और 16 जो वार हैं, 16 दिन जो हैं वो पितृपक्ष के पुण्य के लिए। जो हमारे महानुभाव ब्रह्मलोक गोलोकवासी हो गए, उनकी याद में, उनके तर्पण के निमित्तार्थ हम ये 16 दिन ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा, गो सेवा और कोई की सेवा, जो कौए जिनको बोलते हैं, उनकी हम सेवा करते हैं। उसके बाद बात आती है, जैसे आपने एक बात कही शिव महापुराण कथा की, तो शिव महापुराण का तो देखो वैसे ही बहुत महत्व है। साक्षात भगवान शिव शंकर उसमें समाहित हैं। उसके बाद बात आती है देवों की। देखिए, ब्रह्मा जी उत्पत्ति के दाता हैं, शिव जीवन यापन करते हैं और भगवान शिव कल्याणकारी हैं। तो श्राद्ध पक्ष सिर्फ कल्याण का प्रतीक है और उसमें अगर शिव महापुराण कथा का आयोजन हो जाए तो इससे बड़ा कल्याणकारी ग्रंथ कोई हो नहीं सकता। इसमें महाशिव पुराण या कोई भी श्रीमद् भागवत हो या कोई भी या राम कथा हो, सभी का विशेष महत्व होता है या सिर्फ भक्ति भाव से निमित्त कोई भी कार्य हो, चाहे श्रीमद् भागवत कथा हो, चाहे वो श्री राम कथा हो या कोई सुंदर आयोजन भले कीर्तन कथा का हो, वो सब सर्वमान्य है। बाकी वर्तमान में ये कल्याण हेतु जो श्राद्ध पक्ष है उसमें श्री शिव महापुराण की बड़ी महिमा है और उसी के निमित्त आज भगवान भोलेनाथ की कृपा रही। मैं भी उसमें बतौर मुख्य अतिथि वहाँ पहुँचा तो मैंने व्यास जी का पूजन कर, शिव महापुराण का पूजन कर उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया। और सभी से एक निवेदन भी मैं करता हूँ कि देखिए, हम सनातनी हैं, भक्ति भाव में, और हमें प्रभु के शरणागत रहना चाहिए। रही श्राद्ध की बात, श्राद्ध तर्पण करने से हमारे जो गोलोकवासी पितृ हैं उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, उनका तर्पण होता है। उसके बाद हमारे वंश की वृद्धि, वैभव की वृद्धि, धन धान्य की वृद्धि और सुख शांति का वास परिवार में मिलता है। तो ये भी सभी को करने चाहिए। सुरेंद्र शर्मा बबली ने विस्तार से बताया श्राद्ध पक्ष में महाशिव पुराण का आयोजन और महाशिव पुराण को सुनना, इसका पुण्य बहुत ही अधिक लगता है और जो हमारे पितृ हैं उनको इसका उनके तक हमारी आवाज़ पहुंचती है और ये हम जो तर्पण करते हैं, जो श्राद्ध पक्ष उनको समर्पित होते हैं,
16 दिन का जो ये पीरियड होता है वो बहुत ही अपने आप में एक अलग होता है। और इस दौरान जो भी धार्मिक हम आयोजन होते हैं उनका हमें बहुत अधिक पुण्य लाभ मिलता है। इसलिए सभी लोग श्राद्ध पक्ष में ऐसे आयोजन कराएं और सुने। देखिए, कथा करना, कथा करवाना और कथा सुनना ये बड़ा ही परोपकारी एक कार्य है। तो सभी को व्यास जी का भी और भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। और आप ये जो सुंदर कवरेज कर रहे हैं, आपने कई प्रोग्राम धार्मिक चला के लोगों को बड़ा जागरूक किया है, तो ये जन जन तक पहुँचे और धर्म लाभ सभी को प्राप्त हो। मैं इसके लिए भी आपका धन्यवाद करना चाहूँ। धन्यवाद। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण जय कौशिक के भगवान। साथ। किसी अन्य धार्मिक मुद्दे के साथ में फिर जुड़ेंगे आपके साथ में, क्योंकि मुद्दे सभी होते हैं, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो। हम ऐसे मुद्दों को लेकर आपके समक्ष पहुंचते रहते हैं और किसी महत्वपूर्ण धार्मिक मुद्दे के साथ फिर जुड़ेंगे। आप हमारे से जुड़े हुए थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।